कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले से खाड़ी देशों के भरोसे पर सबसे बड़ा धक्का लगा है। कतर, जो अमेरिका का करीबी साझेदार माना जाता है, जिसने ट्रंप के सामने अरबों डॉलर के समझौते किए, जो अमेरिका की सुरक्षा पर भरोसा करता रहा, आज खुद महफूज महसूस नहीं कर रहा है। इजरायल के हमले ने पूरे गल्फ देशों को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका कतर जैसे खास दोस्त की हिफाजत नहीं कर सका तो कल किसकी बारी होगी? सऊदी अरब से लेकर यूएई तक हर देश सोच रहा है कि अमेरिका का साथ छोड़ दिया जाए। क्या रूस, चीन और ईरान जैसे देशों से नए रिश्ते बनाए जाएं? हर मोर्चे पर अमेरिका की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। आइए समझते हैं, कतर पर हमले का असर सिर्फ कतर तक महदूद नहीं है, ये अमेरिका की वैश्विक ताकत पर पड़ने वाला सबसे बड़ा झटका है। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में इजरायली विमानों ने एक आवासीय भवन पर हमला किया, जिसमें हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। कतरी राजधानी में गद्दारी का एहसास साफ दिख रहा है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इस हमले को राज्य आतंक बताया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंधकों की उम्मीद खत्म कर दी और शांति की हर उम्मीद को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली नेता को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए और उन पर हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया। इस हमले से निकलने वाला संदेश कतर तक सीमित नहीं है। पूरे गल्फ देशों, जो दशकों से अमेरिका के सामने राजनीतिक और आर्थिक तौर पर झुकते आए हैं, अब इस दोस्ती पर सवाल कर सकते हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ट्रंप की मई यात्रा के दौरान $3 ट्रिलियन के समझौते किए थे, जिनके एवज में अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। ये देश अब सोचेंगे कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और साथ ही किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में निवेश करना चाहिए, बजाय उस साझेदार अमेरिका पर निर्भर रहने के जो उन्हें अपने ही सहयोगी इजरायल से बचाने में नाकाम रहा है। वहीं अरब देशों के लिए भी भरोसे का संकट होगा और वो विकल्प तलाश सकते हैं, जिससे अमेरिका की ताकत और प्रभाव दोनों पर असर पड़ेगा। कतर पर इजरायल के हमले से अमेरिका को कौन कौन से खतरे और नुकसान हो सकते हैं, इसका असर सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक, आर्थिक हित, सैन्य उपस्थिति और वैश्विक प्रतिष्ठा पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं कि कतर पर हमले से अमेरिका को क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं गल्फ देशों में। भरोसे पर गंभीर चोट। अमेरिका दशकों से खुद को मध्य पूर्व में सुरक्षा देने वाला और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर पेश करता रहा है। अगर कतर जैसे खास दोस्त की हिफाजत नहीं कर सका तो दूसरे अरब देशों का भरोसा भी डगमगाएगा। इससे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की छवि कमजोर होगी, खासतौर पर ऐसे देशों में जिन्होंने भारी निवेश और समझौते अमेरिका के साथ किए हुए हैं। भविष्य की साझेदारियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कई देश अमेरिका से दूरी बनाने या संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। अमेरिका विरोधी गुटों का बढ़ेगा हौसला। अगर अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा नहीं कर पाया तो कट्टरपंथी समूह और चरमपंथी संगठन इसे अमेरिका की कमजोरी के तौर पर प्रचारित करेंगे। इससे आतंकवाद की भर्ती और हिंसक नेटवर्क का विस्तार हो सकता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति कमजोर पड़ सकती है और उसे ज्यादा सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जिससे राजनीतिक और आर्थिक लागत बढ़ेगी। रूस और चीन को मौका। अमेरिका की विश्वसनीयता घटने पर रूस और चीन अपने आर्थिक और सैन्य असर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चीन ऊर्जा क्षेत्र में दूरगामी अनुबंध करेगा और अरब देशों में निवेश बढ़ाएगा। रूस हथियार बेचकर अपना सैन्य असर मजबूत करेगा। इससे अमेरिका के दुश्मनों को इलाके में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक अलगाव। अमेरिका को अरब देशों को साथ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। अगर अमेरिका साफ तौर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके सहयोगी अरब देश पश्चिमी गठबंधन से भी दूरी बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और व्यापारिक मंचों पर अमेरिका के हालात कमजोर हो सकते हैं। सैन्य ठिकानों और रणनीतिक हालातों पर खतरा। कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिका का क्षेत्रीय सैन्य केंद्र है। यह आधार आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया नेटवर्क और मध्य पूर्व में सैन्य संचालन का अहम हिस्सा है। अगर कतर महफूज महसूस नहीं करेगा तो अमेरिका को या तो वहां से अपने लोगों को कम करना होगा या विकल्प तलाशने होंगे। इससे इलाके में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है और चीन, रूस या ईरान के असर में इजाफा हो सकता है। ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर असर। कतर दुनिया का बड़ा गैस निर्यातक है। अस्थिरता से आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय साझेदारों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर अमेरिकी ग्राहकों और कंपनियों पर भी पड़ेगा। मानवाधिकार और नैतिक नेतृत्व पर सवाल। अमेरिका खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून की हिमायत करने वाला देश बताता है। कतर जैसे दोस्त की सुरक्षा न कर पाने से अमेरिका पर सवाल उठेंगे। विपक्षी देशों और वैश्विक मीडिया में अमेरिका की आलोचना बढ़ेगी, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर छवि प्रभावित होगी।
मध्यस्थता और शांति प्रयासों में विफलता। कतर जैसे देशों की मदद से अमेरिका ने गाजा युद्ध जैसे संकटों में मध्यस्थता की कोशिश की थी। अब कतर खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिससे वो भविष्य में शांति वार्ता से दूरी बना सकता है। इससे अमेरिका के पास क्षेत्रीय संकट सुलझाने की भूमिका कम हो जाएगी। दोहा पर हुआ ये हमला सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं, भरोसे पर हमला है। गल्फ देशों का गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका सच में अपना साथ निभा पाएगा? अगर सुरक्षा की गारंटी ही टूट गई तो कौन देगा भरोसा, कौन देगा संकट में साथ? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.